हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम भारतीय भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। जिससे आज से मैं डेली डेली आपको भारत का जो भौतिक भूगोल है, जो भी भारतीय भूगोल हैं, उन सब का जो भी पूरा का पूरा श्रृंखला है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अच्छे ढंग से। ठीक है, मैप के माध्यम से जो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बीएड हो गया, और जो भी एसएससी के तरह एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके बाद उन सब के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई का आधार है हमारा, हमको कंपटीशन पास करना है। तो हम कंपटीशन के हिसाब से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, आपको उस तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम डेली डेली वाइज यहाँ पे हर एक टॉपिक को डेली डेली हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक डेली को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है, आज हम भारत के एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहले भारत स्थित कहाँ है। तो भारत क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है भारत, एशिया महाद्वीप में स्थित दक्षिण एशियाई देश है, और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की, तो ये हमारा भारत है। इसके यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर की पूरी श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो भारत कहाँ है, हिंद महासागर के उत्तर की ओर स्थित है। अगर हम दिशाओं की बात करें, दिशाओं के बारे में आपको पता ही होगा। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो हिंद महासागर है, इसके नॉर्थ में कौन है, क्या है, भारत हमारा इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है, अरब सागर है। तो इतना ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो अगर अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, और अगर देशांतरी विस्तार की दृष्टि से बात करें तो हम ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी पर कितनी रेखाएं पाई जाती हैं। अच्छा, 5 अक्षांश रेखाएं जो कि महत्वपूर्ण हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 अक्षांश रेखाएं, जिसमें से ये क्या है, हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 23 से 1/2 डिग्री है। ये 66 से 1/2 डिग्री है। ठीक है, ये भी 23 से 1/2 डिग्री है, और ये हमारा क्या है, 66 से 1/2 डिग्री। ठीक है, इधर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अगर रेखाओं की बात करें तो जो बीच वाली रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23 से 1/2 डिग्री रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत से भी होकर गुजरती है। और 66 से 1/2 डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। ठीक है, ये क्या है, आर्कटिक रेखा है। अगर नीचे वाली रेखाओं की बात करें तो हम ये इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये भी दक्षिणी गोलार्ध में 23 से 1/2 डिग्री पे स्थित है, और ये हमारा क्या है, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये 66 से 1/2 डिग्री पे स्थित है। तो अब अगर हम यहाँ पे हमने क्या देखा था, अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से बात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये नीचे का पार्ट क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का पार्ट क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, भारत का जो अवस्थिति है वो लगभग इस तरह से है। ठीक है, ये भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध। अगर देशांतरों की बात करें तो लंदन, ये रहा हमारा लंदन का ग्रीनविच यहाँ पे है। इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, यहाँ पे जो मानक रेखा है हमारा, ये क्या है कि ये इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। तो इधर की जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं की इस तरफ की रेखाएं जो हैं पूर्व की तरफ, उनको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम की तरफ रेखाएं उनको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो देशांतरों की दृष्टि से क्या है, पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशों की दृष्टि से क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिए बस, कि ग्लोब पर जो भी रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाएंगी वो होंगी देशांतर रेखाएं, और ग्लोब पर जो भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएंगी वो क्या होंगी, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऐसे बात करें
तो इस तरह से जो रेखाएं हमारी खींची गई हैं ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ग्लोब पर इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं वो क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, हम ऐसा करते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इससे पहले कौन कौन से बड़े बड़े देश हैं, वो है रसिया है, कनाडा है, अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर क्या है, फिर इतने ही देश हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, भारत के बाद क्या है, अर्जेंटीना है, जो कि हमें जानने का उतना महत्व तो नहीं है क्योंकि हम वहाँ से सवाल बनता नहीं क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 बड़े देश हैं। अगर हम रूस के क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 1 करोड़ के समथिंग है। अब जानने का हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से कभी सवाल बनता नहीं है, फिर भी अगर जानकारी के लिए आपको बता दें तो कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कनाडा का जो हमारा क्षेत्रफल है वो है 96 लाख कुछ किलोमीटर है। जो अमेरिका का क्षेत्रफल है वो भी 96 लाख कुछ किलोमीटर है। और जो चाइना का क्षेत्रफल है वो है 95 लाख कुछ किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ब्राज़ील के क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राज़ील का जो क्षेत्रफल है हमारा वो क्या है, वो 85 लाख किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या बहुत कम होने का कारण क्या है, अभी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है हमारे भारत में जितनी जनसंख्या हर साल बढ़ती है उसके बराबर है। तो कारण यही है कि बहुत ज़्यादा समुद्री भाग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जितना भी क्षेत्रफल है उसका बहुत ज़्यादा भाग समुद्री भाग है, जहाँ पे रहने के लायक कुछ भी नहीं है। जो भी रहने के स्थान है उतनी उसी जगह पे भाई मनुष्य रहेंगे तो उतनी जनसंख्या तो लगभग 1.8 करोड़ माना गया है। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, लगभग 121 करोड़ कुछ समथिंग करके है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर राज्यों की बात करें तो 26 जनवरी 2020 के हिसाब से, मतलब 26 जनवरी 2020 तक भारत में 28 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो भी अब भी हैं। ठीक है, वर्तमान समय भी हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें, कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अभी 8 हम क्यों बता रहे हैं। देखिए, अगर जो करंट अफेयर पढ़े हैं वो तो ठीक है। देखिए 26 जनवरी 2020 की अगर हम बात करें, ठीक है, 26 जनवरी 2020 की बात करें तो 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और जो दमन और दीव है उन सब दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और अगर जिन महानुभावों को ये भी नहीं पता है कि भारत में अभी 28 राज्य हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा जो बहुत थोड़ा अलग टाइप के होंगे तो उनको लग रहा होगा कि 29 राज्य हैं, थोड़ा नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो उन महानुभावों को हम बता दें कि ये क्या है, 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को 2019 में ही क्या हुआ था, करके संशोधन करके क्या हुआ था, इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, तब से भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो जो दादरा नगर हवेली है और दमन और दीव है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित कर दिया गया है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इन क्षेत्रफलों में भी थोड़ा कुछ है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना है, 78,114 के वर्ग किलोमीटर है। और पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है जो वो 5,180 के वर्ग किलोमीटर है। और चीन के कब्जे वाला स्थान कितना है, 30,000, अरे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 37,555 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इन सब मिला करके भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना है। अब देखिए, अगर आपको कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान ने क्या हमारा लिया है, तो अगर उनकी जानकारी के लिए बता दें तो देखिए, ये जो इंडिया का मैप है थोड़ा जानते हैं। देखिए, जो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये वाला जो भाग है हमारा, ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये हमारा पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसको हम पीओके बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो हमारा भाग है इसको क्या बोलते हैं, ये अक्साई चीन है। ठीक है, क्या अक्साई चीन है। तो ये यही जो भाग है ये 78,114 जो किलोमीटर था, यही भाग पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया है। लेकिन भारत अभी भी इसे अपना अंग मानता है, क्योंकि भारत अपने मैप में हमेशा पूरे भारत का नक्शा दिखाता है, क्योंकि ये वाला भाग काट के तो दिखाता नहीं है भारत। ठीक है, अभी भी भारत मानता है कि यह भारत का ही अंग है। तो भारत के क्षेत्रफल में ये भाग और पाकिस्तान के द्वारा जो चीन को दिया गया है वो 5,000 किलोमीटर है, वो क्या है,
वो भी सम्मिलित है, और जो चाइना के द्वारा अधिकृत किया गया 37,555 किलोमीटर, वो भी क्या है, इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन सभी को मिला करके ये किया गया है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का बात करें तो वो समस्त जो संसार के स्थलीय भाग का, ध्यान रखें स्थलीय भाग के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भारत का जो संपूर्ण संसार का कुल अगर कुल क्षेत्रफल का बात कर लेगा तो उसमें बहुत सारे जो 7 महासागर उनका भी क्षेत्रफल आ जाता है। तो अगर कुल स्थलीय भाग नहीं दिया गया है, थोड़ा कन्फ्यूज मत हो, मतलब थोड़ा अच्छे से उत्तर दीजिएगा स्थलीय भाग को देख करके, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। विश्व के कुल स्तरीय भाग का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो 17.5% जनसंख्या क्या है, भारत में निवास करती है। ठीक है, 2.4% भारत में जनसंख्या निवास करती है, और 2.4% क्या है, सॉरी 2.4% क्या है, ये भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल के अनुपात में है, और 17.5% जो अनुपात है वो जनसंख्या का अनुपात है। ठीक है, अगर भारत के मुख्य भूमि के विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक क्या है, 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम के लेकर कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये हम दिशाओं की बात करें तो ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर ये वाला, और जो ईस्ट से वेस्ट की लंबाई है भारत की वो कितनी है, मतलब 2933। अगर सीधे सीधे बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की जो भारत की लंबाई है वो हमारा कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम गाँव की जनसंख्या जान लें, ठीक, गाँव की संख्या, क्योंकि एक बार हमसे मध्य प्रदेश पीसीएस में ये सवाल पूछ चुका है। ठीक, एमपीपीएससी में गाँव की संख्या के बारे में सवाल पूछ चुका है, तो ये कितना है, 6,40,932 गाँव अभी वर्तमान में भारत में अवस्थित है। ठीक है, अभी क्षेत्रफल के बारे में ये हम सारे सिस्टम जितना भी कंटेंट था, जितना भी जानकारी था, हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं स्टेट पीएससी के, ठीक है, उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में आया है 2006 में, दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, देखिए 4 कथन दिए गए हैं, तो स्टेट पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला कथन दिया है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये पहला क्वेश्चन तो गलत आपको एकदम कन्फर्मली लग रहा होगा अगर आपने अच्छे से मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं, अगर आप ध्यान लगा करके, क्योंकि हमने बताया कि भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 5वां बड़ा देश नहीं है। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने का तरीका बताते हैं। देखिए अगर ये पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो एकदम नहीं होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब बचा ये दोनों ऑप्शन, अब हमको इसमें से किसी एक, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ठीक है, 3 या 4 दोनों में से कोई सही होगा, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 की हम देख लेते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 2.4%। ठीक है, 2.4% है, तो हमने पढ़ा कि स्थल मंडल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, 2.4% ही है। ठीक है, तो ऐसे में ये भी सही है। अगर ये समूचा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो ऐसा नहीं है, ये समूचा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है, हिमालय के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, चौथा है 82 डिग्री 82 से 3 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का जो समय रेखा है उसको निर्धारित करने में किया जाता है। इन सब के बारे में जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे, देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, ये 2 और 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पीछे 2016 में आया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। ठीक है, 7वां स्थान क्या रखता है भारत। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है। एमपीपीसी 2010 में सवाल आया था ये, तो कौन सा स्थान है, 7वां बड़ा देश, अभी हम पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 1994 में आया बीपीएससी में, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, और संपूर्ण मानव जाति का क्या है, 28% जनसंख्या है। तो अभी हमने कितना पढ़ा था, 17.5% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है, तो लगभग 17% है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो अभी हमने देखा कितने गांव थे, 6,40,000। कितने थे, 6,40,000। 6,40,000 कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
6,30,000 दिख रहा है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि इतना मार्जिनल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। ये भी 2010 का क्वेश्चन है MPPCS का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी झारखंड PCS 2016 में आया है। यह निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो जब भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये भी सही है। भारत का जो रेखांशीय विस्तार है, मतलब देशांतरी विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, ये भी सही है। अब यह भारत के में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। ठीक है, भारत राज्यों की संख्या अभी कितनी है, 28 है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, फिर हम इन सब क्वेश्चन को बना नहीं पाते क्योंकि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। देखिए रिवीजन क्या है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपके पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप जितना ही पढ़िए उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। UPRO ARO का मेंस का पेपर 2016 में ये क्वेश्चन आया था। भारत के निम्नलिखित कथनों पे कौन सा असत्य है। असत्य, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, सत्य के सत्य सोच के गलत गलत ऑप्शन टिक मार के चले जाते हैं, तो बाद में आके घर पे पछताते हैं कि यार ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने गलत कर दिया। तो आपको क्या करना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो क्या भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो हमने पढ़ा अभी कि 7वां बड़ा देश, तो ये तो एकदम सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ठीक है, चीन के बाद हमने दूसरा स्थान हमारा है, ये भी हमने पढ़ा है। इसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी हमने पढ़ा है। ये अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे आगे चल के हम, ये भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ठीक है, तो जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूरब से। तो आपको पता होगा अगर अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है तो सबसे पहले पूरब कहाँ आएगा, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ये कथन क्या है हमारा, गलत है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, मिजोरम में नहीं होगा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, सूर्योदय होगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वी भाग में अरुणाचल स्थित है, सबसे पश्चिमी भाग में क्या स्थित है हमारा, गुजरात स्थित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में हम, और उन सब से जुड़े सवालों को भी देखेंगे जो पूरे जो भी स्टेट पीसेस में आए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही दोस्तों को शेयर करते रहिए जो भी जिनको भी ज़रूरत है अभी हमारे वीडियोज़ की। आपको मेरा वारंटी है 90% स्टेट पीसेस तक के 90% क्वेश्चन आप मेरे कंटेंट से ही आपको मिलेंगे, ये मेरा पूरा का पूरा वारंटी है। जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और कंटेंट करवा रहा हूँ बस आप उतना पढ़िए, 90% क्वेश्चंस आप स्टेट पीसेस का बना के आएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए धन्यवाद, और लोगों को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।